Dear students, today I am taking the next part of my earlier topic light as climatic factor. So I have named this topic as light 2. Earlier we did with some of the characteristics of light. In continuation with that topic, I am moving to the next effect of light on plants. This is photomorphogenesis. Photomorphogenesis is the growth and development differentiation of the plant in presence of light. So light plays a very important role in the development, in the growth and differentiation of plant. If the light is poor or there is no light at all, the plant will show following features: pale yellow color due to absence of chlorophyll. बिकॉज अर्लियर जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो वी स्टडीड देयर कि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन वो कहाँ होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है. तो अगर लाइट पुअर है या बिल्कुल लाइट प्रेजेंट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा. क्लोरोफिल नहीं बनने से क्या होगा, जो लीफ होगी वो उसका कलर कैसा होगा, पेल येलो, और जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट इज वीक एंड लॉन्ग स्टेम. स्टेम लंबा तो हो जाता है बट वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है अगर लाइट प्रॉपर नहीं है. इंटरनोड बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, इसीलिए जो स्टेम है वो लॉन्ग हो जाता है. तो इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन पुअर लाइट इंटेंसिटी. पुअर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यू. तो जो भी मैकेनिकल टिश्यू है, चाहे वो स्टेम में है या लीफ में है, ब्रांच में है, कहीं भी प्रेजेंट है, तो उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी अगर लाइट प्रॉपर नहीं होगी. लीव्स फुली एक्सपैंड नहीं करती हैं, मुड़ी तुड़ी सी छोटी छोटी सी लीफ बन जाती हैं. नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड विद द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इन योर सेकेंड ईयर. तो आपने वहाँ पढ़ा कि लीफ में डिफ्रेंशिएशन होती है, पेलिसेड लेयर होती है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है. बट अगर लीफ को प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती. सिमिलरली एंथोसाइनिन एब्सेंट होता है प्लांट्स में, फ्रूट्स वगैरह में या फ्लावर्स वगैरह में एंथोसाइनिन, क्योंकि एंथोसाइनिन भी कैसे बनता है, लाइट की प्रेजेंस में बनता है. जैसे क्लोरोफिल लाइट की प्रेजेंस में बनता है, एंथोसाइनिन भी लाइट की प्रेजेंस में बनता है. तो अगर लाइट प्रॉपर नहीं है तो एंथोसाइनिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, और एंथोसाइनिन की फॉर्मेशन न होने की वजह से डीकलराइज्ड फ्रूट्स या फ्लावर बनते हैं. राइट. इट्योलेशन का फिनोमिना वो भी जो है पुअर लाइट में ऑब्जर्व किया जाता है. अगर लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही प्लांट को तो प्लांट में इट्योलेशन का फिनोमिना होता है. इट्योलेशन का मतलब क्या है, प्लांट में हर चीज़ बहुत उसकी पुअर डेवलपमेंट होगी, चाहे वो रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे लीफ है, चाहे स्टोमेटा है, सभी में इट्योलेटेड प्लांट्स जो हैं वो इट्योलेटेड ग्रोथ होगी, मतलब कम ग्रोथ होगी. तो इट्योलेटेड प्लांट्स कहते हैं हम उनको, ऐसे प्लांट्स जिनको पुअर लाइट मिलती है या लाइट नहीं मिलती है. तो ये जो जितने भी फीचर्स बताए मैंने आपको, जैसे मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटरनोड लॉन्ग हो जाती हैं, स्टेम वीक हो जाता है, स्टेम लॉन्ग हो जाता है, ये सारे फीचर्स जो हैं ये कब प्लांट में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जब प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिलती जितनी उसको रिक्वायर्ड है. क्लोरोफिल नहीं बनता क्योंकि लाइट नहीं है, एंथोसाइनिन नहीं बनते क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं है. राइट. नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. रिस्पॉन्स ऑफ सीड्स टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज फोटोप्लास्टिक रिस्पॉन्स. तो प्लांट्स को हम फोटोब्लास्टिक रिस्पॉन्स के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटोब्लास्टिक रिस्पॉन्स. फोटोब्लास्टिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, सीड का क्या रिस्पॉन्स है लाइट के लिए. राइट. अब अगर प्लांट को प्रॉपर लाइट चाहिए, सीड मतलब सीड को, प्लांट को नहीं, सीड को, अगर सीड को जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर लाइट चाहिए तो दैट टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक. तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, र्यूमेक्स वाइल्ड प्लांट है, आपने देखा हुआ है, कलेक्ट भी किया आपने. र्यूमेक्स और लेट्यूस ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स को जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर लाइट चाहिए, तो इस तरह के प्लांट्स पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक कहलाते हैं. टोमेटो, अनियन, लिली, फ्लॉक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं नेगेटिव फोटोब्लास्टिक के.
नेगेटिव फोटोब्लास्टिक में प्लांट को बिल्कुल डार्कनेस चाहिए ग्रोथ करने के लिए, जर्मिनेशन करने के लिए सीड्स को बिल्कुल अंधेरा चाहिए। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। देयर आर सम प्लांट्स लाइक बीन एंड मेज जिनको लाइट हो तो भी कोई फर्क नहीं है, लाइट ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं वो। नॉन फोटोब्लास्टिक या न्यूट्रल फोटोब्लास्टिक भी कह देते हैं हम उनको। तो नॉन फोटोब्लास्टिक प्लांट्स में लाइट हैज नो इफेक्ट ऑन germination of seeds. Examples are bean and maize. Another one is plant movement. Again, plant movement is very much affected by light. You have studied phototropism. You will also study this year phototropism in detail in your next semester. Phototropism means response of plant towards light. Plant की जो movement है, जैसे you may see in this diagram, plant में ये potted plant है, पॉटेड प्लांट माने गमले में लगा हुआ प्लांट है। तो ये विंडो से जो लाइट एंटर कर रही है, ये प्लांट की जो डायरेक्शन है, देखो वो ग्रोथ की वो किस तरफ जा रही है, विंडो की तरफ जा रही है। तो प्लांट का रिस्पॉन्स लाइट के लिए, प्लांट की मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आप देखते हो, जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में स्टेम कैसा है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। स्टेम जमीन से बाहर निकल करके आ जाता है और टुवर्ड सन उसकी ग्रोथ होती है। जबकि रूट अगर आप देखेंगे तो रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। व्हाई? बिकॉज इट इज अंडरग्राउंड, इट गोज अवे फ्रॉम सनलाइट। और जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, फ्लैट प्रेजेंट होते हैं फोटोट्रॉपिक में, ट्रांसवर्स पोजीशन में होते हैं, सो दैट उन पूरा एक्सपेंडेड लीफ, उनके जो क्लोरोप्लास्ट वो लाइट को कैप्चर कर सके, इसलिए वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, जो रूट है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, एंड लीव्स आर ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ दीज पार्ट्स टुवर्ड्स द लाइट। Movement of free living organisms towards or away from light is known as phototaxis, right? जैसे अगर आप क्लेमाइडोमोनास के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर डिम लाइट है, पानी में ग्रो कर रहा है क्लेमाइडोमोनास और लाइट बहुत ज़्यादा डिम है, तो ऐसे में ये क्लेमाइडोमोनास के जो सेल्स हैं ये फ्री लिविंग है, मूव करते रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, तो ये वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है बहुत ज़्यादा, तो लाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पानी में नीचे चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, डीप वाटर में चले जाते हैं। तो दिस बिहेवियर इज नोन एज फोटोटैक्सिस। मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट के टुवर्ड्स या लाइट से अवे मूवमेंट शो करता है। For example, Chlamydomonas, as I explained to you. Similarly, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स जो लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन प्लांट्स में नाइट और डे में जो लीफ की मूवमेंट है वो डिफरेंट है। नाइट में क्या होता है, यू मे सी इन दिस डायग्राम, नाइट में क्या होगा, ये जो लीफ है ये ड्रूप कर जाती है, नीचे झुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं और नीचे की तरफ ड्रूप कर जाती हैं, राइट? तो लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स फोल्ड अप और ड्रूप एट नाइट, शोइंग निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। तो इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। और डे टाइम में ये कैसी हो जाती है, एक्सपेंडेड हो जाती है। तो दिस इज फाउंड इन ऑक्सैलिस प्लांट, दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। Last one is transpiration. Not last, but still there are more factors to go. Transpiration is loss of water from the surface of leaf in presence of sunlight. So light affects the rate of transpiration by regulating the movement of stomata. तो स्टोमेटा जो है वो आपने जो है जीरोफाइट्स पढ़े हैं, आपने हाइड्रोफाइट्स पढ़े, आपने मेसोफाइट्स पढ़े, तो यू माइट हैव स्टडीड देयर कि कुछ प्लांट्स में पानी को प्रिवेंट करने के लिए उनके स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, सो दैट उनसे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन ऑफ वाटर ना हो सके। तो लाइट जो है वो क्या करती है, स्टोमेटल मूवमेंट को कंट्रोल करती है पानी को बचाने के लिए प्लांट के अंदर।
नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, लेयरिंग बन जाना, बिल्डिंग जैसे जो है स्टोरीज होती हैं, 1 स्टोरी, 2nd स्टोरी, 3rd स्टोरी, किसी भी बिल्डिंग में मल्टीपल स्टोरीज होती हैं। सिमिलरली इफ़ यू सी द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी इस तरह से मल्टी स्टोरीड जो है कैनोपी बन जाती है। वहाँ टॉल प्लांट्स हैं, टॉल प्लांट से थोड़े छोटे प्लांट हैं, फिर उनसे छोटे हैं, श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। तो ये सबका जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सनलाइट। जैसे जो टॉल ट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है सनलाइट के लिए, इसलिए वो इतने टॉल हैं, राइट। उसके बाद में थोड़े छोटे, जिनको थोड़ी कम लाइट चाहिए, वो स्मॉलर ट्रीज हैं, और जिनको कम चाहिए वो श्रब्स हैं, जिनको बहुत कम चाहिए वो हर्ब्स हैं। तो इस तरह से ये टॉल ट्री एक स्टोरी हो गई, स्मॉल ट्री दूसरी स्टोरी, श्रब तीसरी स्टोरी, हर्ब चौथी। तो इस तरह से कई सारी स्टोरीज बन जाती हैं। मतलब एक बिल्डिंग की तरह जो है वहाँ पे कैनोपी है कि पहले नीचे के प्लांट, फिर उसके ऊपर के प्लांट, फिर उसके ऊपर के, फिर उसके ऊपर के। आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे क्लाइंबर जैसे, उनको अगर सनलाइट चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो ट्रीज के अराउंड ट्वाइन करते हैं, और जो उनकी जो यंग लीव्स हैं वो बिल्कुल टॉप पे होती हैं, सो दैट वो लाइट को परसीव कर सकें। तो इस तरह के क्लाइंबर्स को लियानास कहते हैं। यू आर ऑलरेडी स्टडीड देम इन योर लोअर क्लास। तो लियानास जो है वुडी क्लाइंबर्स, लाइट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लाइट को कैप्चर करने के लिए वो बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाते हैं, टॉल प्लांट्स के बिल्कुल उनका सहारा लेकर के बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं। और जो उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं वो सिर्फ ऊपर होती हैं, नीचे से सारा जो है वो वुडी होता है और डिवॉइड ऑफ लीफ होता है। सिर्फ ऊपर की तरफ उनमें लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सनलाइट को कैच कर सकती हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट जो है, दिस इज जस्ट टू हैव द प्रॉपर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। quantity of sunlight intensity decreases from top to bottom, as I told you कि tall tree है, अब एक बहुत बड़ा ट्री है, पूरा अच्छा एक्सपेंडेड ट्री है, उसकी बहुत बड़ी कैनोपी है, तो ये नेचुरल सी बात है कि उसमें से नीचे जो लाइट जाएगी वो बहुत कम जाएगी। तो नीचे सिर्फ वही प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जिनको बहुत कम लाइट की ज़रूरत है। तो इस तरह से यू मे सी इन दिस डायग्राम, देखो ये टॉल ट्रीज हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए तो ये ऊपर तक सीधे चले जाते हैं। ये जो प्लांट्स हैं नीचे, इनको कम लाइट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो इनके शेड में ग्रो करते हैं। और कुछ इस तरह के जो ये वुडी क्लाइंबर हैं, इनको जो है वो चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, तो ये जो है दूसरे प्लांट्स की सपोर्ट लेकर के ये ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जा करके ये लाइट को परसीव करते हैं। वी कॉल देम एज लियानास। ये जो है पीछे आप देख लो, ये डायग्राम में ये लियानास जो है ये ऊपर तक जा रहे हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट में कैनोपीज जो हैं वो क्या बनाती हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बनाती हैं। Next is photoperiodism. This is very important topic. Photoperiodism means phenomena of physiological changes occurring in plants in response to relative length of day and night is known as photoperiodism. तो photoperiodism में क्या है कि हर प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर उसमें जो है बने, फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डार्कनेस की रिक्वायरमेंट होती है। और प्लांट के अंदर इस रिस्पॉन्ड के लिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं। तो इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोपीरियोडिज्म। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय अलार्ड एंड गार्नर फर्स्ट ऑफ ऑल। Depending upon the effect of photoperiod on flowering plants, we can divide plants into major 3 types. First is short day plant. शॉर्ट डे प्लांट कौन से, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट डे मतलब उनको कम लाइट चाहिए। एक क्रिटिकल डे लेंथ फिक्स्ड होती है, उस क्रिटिकल डे लेंथ से कम अगर उसको लाइट मिलती है तभी उसमें फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, राइट। तो इस केस में क्या है, उनको लाइट के आवर्स कम चाहिए और डार्कनेस का पीरियड लॉन्ग चाहिए और अनइंटरप्टेड चाहिए। अगर उसमें इंटरप्शन हो जाएगी डार्क पीरियड में तो ऐसे में उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि उसका डार्क पीरियड इंटरप्ट होने का मतलब क्या है, उसको लाइट ज़्यादा मिल गई, यानी एक जो है प्लांट है उसको 6 घंटे की लाइट चाहिए, राइट। और उसको जो है
24 घंटे हैं टोटल, तो 6 आपने उसमें से माइनस कर दिए, तो 18 घंटे की उसको डार्कनेस चाहिए। अब सपोज आपने 6 आवर्स कंटिन्यूसली उस प्लांट को लाइट दिया, उसके बाद में 18 आवर्स का कंटिन्यूसली आपने डार्क पीरियड दिया, तो उस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। सपोज आपने क्या किया, 6 आवर्स की उसको लाइट दी एंड आफ्टर दैट आपने उसको 9 आवर्स का क्या दिया, डार्क पीरियड दिया। उसके बाद में एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखा दी आपने, बिल्कुल एक जो है छोटी सी झलक लाइट की जो है आपने दिखा दी, और उसके बाद में फिर 9 आवर्स की आपने उसको डार्कनेस दिखाई। तो अब उसका क्या हो गया, डार्क पीरियड जो है वो इंटरप्ट हो गया। पहले 9 आवर्स के बाद में उसको फ्लैश ऑफ लाइट दिख गई, तो उससे क्या होगा, उसके जो फ्लावरिंग के लिए जो उसमें हार्मोन है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो उसकी फॉर्म चेंज होने से क्या होता है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि शॉर्ट डे प्लांट में शॉर्ट लाइट आवर्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट उसके साथ साथ उन्हें लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड नहीं मिलता है, लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड नहीं मिलता, डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। एग्जाम्पल इज जेंथियम, क्राइसेंथेमम, एस्टर, डहेलिया, कॉस्मोस, ग्लाइसिन मैक्स, निकोशियाना टिबेकम, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स। नेक्स्ट इज लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है उसमें क्रिटिकल डे लेंथ चाहिए उनको, उससे ज़्यादा चाहिए, क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा फोटो पीरियड अगर उनको मिलेगा तो वो प्लांट क्या कहलाएंगे, लॉन्ग डे प्लांट। देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। ये नेक्स्ट लाइन में आप लॉन्ग की जगह यहाँ पे प्लीज शॉर्ट कर लीजिएगा, राइट, यू मेक इट हेयर शॉर्ट। तो अदरवाइज आई विल हैव टू गो बैक for recording whole of the lecture again, so that will just waste my time because it's already very late and there is time constraint. So I'm just requesting you to neglect this word long here and instead you write here short. So these plants require short uninterrupted dark period for induction of flowering, right? So example is radish, spinach, dianthus, oat, henbin, etc. Right, there are still other plants, day neutral plants we call them as. Why? Because they do not have any response towards photo period, right? फ्लावरिंग के लिए उनको किसी भी पर्टिकुलर फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मिल रहा है उसी में उनकी फ्लावरिंग हो रही है, लाइक टोमेटो में, कुकुम्बर में, कॉटन में, पेपर में, ये सारे प्लांट्स क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स में जो है कौन से प्लांट, अभी आपको मैंने स्ट्रेटिफिकेशन में बताया, देयर आर सम प्लांट्स दैट आर टॉल प्लांट्स, व्हाई, बिकॉज दे रिक्वायर ब्राइट लाइट। There are other plants that are growing under the shade of such tall plants. Why they are growing there? Because their light requirement is very low. So they do not require long light hours. So they prefer to grow under the shades of the tall trees. So plants can be classified into two categories, heliophyte and skyophytes. Heliophytes are those plants which grow in open sunlight. इनको sunlight चाहिए होती है इस तरह के plants को, they are known as heliophytes. इनको फर्दर हम दो में डिवाइड करते हैं, वन इज ऑब्लिगेट हेलियोफाइट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इनको जो है लाइट चाहिए ही चाहिए, अगर लाइट नहीं मिलेगी तो दे विल नॉट ग्रो एट ऑल, वो शेड में नहीं ग्रो कर पाएंगे, सिर्फ वो सनलाइट में ही ग्रो कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर है, पॉपुलर वगैरह जो है इस तरह के प्लांट्स हैं। अनदर वन इज फैकल्टेटिव स्कायोफाइट। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक, इनको जो है लाइट मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर लाइट नहीं मिल रही, शेड भी मिल गया अगर, तो कोई बात नहीं, तब भी वो वहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं, फैकल्टेटिव स्कायोफाइट। नेक्स्ट इज स्कायोफाइट्स। तो स्कायोफाइट्स क्या है, दे प्रेफर शेड, उनको शेड में ही ग्रो करना है, अदरवाइज दे कैन नॉट ग्रो, राइट।
तो इसमें भी फर्दर सेम दो तरह की टाइप्स हैं। वन इज ऑब्लिगेट स्कायोफाइट, मतलब स्ट्रिक्टली स्कायोफाइट ही हैं वो, और वो शेड में ही ग्रो करेंगे, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो वो वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। और दूसरी कैटेगरी का ये वाली, तो ये सारे जो है शेड प्लांट्स हैं, इनको हम स्कायोफाइट्स कहते हैं। तो ये जितने प्लांट यहाँ अंडर द स्टोरी ग्रो कर रहे हैं, ये सारे जो हैं ये नीचे जितने ग्रो कर रहे हैं, ऑल दीज आर ऑब्लिगेट स्कायोफाइट्स। अगर इनको कुछ प्लांट्स जो हैं इसी में ऐसे प्लांट्स हैं जिनको जो है क्या है, शेड में वो ग्रो कर रहे हैं, बट अगर उनको सनलाइट भी थोड़ी बहुत मिल जाती है तो वो उसको भी बियर कर लेते हैं। इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं, फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स, राइट। तो वी हैव टू कैटेगरीज इन बोथ द टर्म्स। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एक्वेटिक प्लांट्स। अब जिस तरह से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, सिमिलरली एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर भी लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। फाइटोप्लैंक्टन टर्म किसके लिए यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली मूव करते रहते हैं वाटर करंट में, जिस तरफ पानी का करंट उसी तरफ वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादातर कहाँ ग्रो करते हैं, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, सो दैट उनको मैक्सिमम लाइट मिल सके, राइट। बेंथिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जो बिल्कुल बॉटम पे ग्रो करते हैं, बॉटम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, वहाँ लेक का जो बॉटम है, तलहटी जिसको बोलते हैं, उसके साथ में अटैच होकर के ग्रो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, देयर आर 3 जोन्स इन अ लेक। अब सिर्फ सनलाइट एक फैक्टर नहीं है, ऑक्सीजन भी है, टेम्परेचर भी है। तो अलॉन्ग विथ सनलाइट, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, ये तीनों फैक्टर के बेस पे हम लेक में 3 तरह की जोन बना देते हैं। पहली जोन कौन सी है, लिटोरल जोन। ये जोन कौन सी है, शैलो वाटर जोन है, ये बिल्कुल लेक के एज पे प्रेजेंट होती है, और इसमें रूटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट। एजेस के पास में जो है वो लिटोरल जोन है। देन इज लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन कौन सी है, नेक्स्ट टू लिटोरल जोन, और फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। लाइट कैन पेनिट्रेट अप टू 20 to 40 मीटर डेप्थ तक जो है लाइट यहाँ जा सकती है। और उसके बियॉन्ड अगर आप चले जाएंगे तो बेंथिक जोन है, जहाँ लाइट नहीं होती, और जो प्लांट्स जो एल्गी वहाँ ग्रो करते हैं उनको डार्कनेस चाहिए होती है, और जो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो करते हैं उनको डार्कनेस चाहिए होती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, स्नेल्स हो सकते हैं, स्लग्स हो सकते हैं, ये प्रोफुंडल जोन में ग्रो करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर लाइट, राइट। तो दिस इज द लिटोरल जोन। यू मे सी ये सारी जो है एजेस के पास जो है, तो एजेस में जितने भी प्लांट होंगे वो रूटेड प्लांट ग्रो करेंगे यहाँ पे। देन इज लिम्नेटिक जोन। तो लिम्नेटिक जोन कौन सी होगी, जहाँ पे फ्रीली वाटर में जो है एल्गी वगैरह जो है वो मूव करते हैं, और ऊपर की लेयर में रहते हैं ये, ताकि उनको जो है वहाँ से सनलाइट भी मिलती रहे। उससे नीचे अगर आप चले जाएंगे तो प्रोफुंडल जोन मिलेगी। प्रोफुंडल जोन में डार्कनेस होती है, यहाँ लाइट नहीं होती है। और उसके भी बाद बियॉन्ड जो है बेंथिक जोन प्रेजेंट है। प्रोफुंडल और बेंथिक जोन जो है ऑलमोस्ट दे आर द पैरेलल टर्म्स। तो जो बेंथिक है उसमें जो है एग्जैक्टली जो है वो उसके साथ में अटैच्ड हो जाता है जो बेस है लेक का। और प्रोफुंडल में जो है दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म, अटैच्ड वाले भी होते हैं, और कुछ जो है फ्रीली मूव करते हैं वहाँ पे, बट उनको जो है कोई भी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। So I finish here this topic, and along with this topic we have finished the first climatic factor, that is light. Thank you so much.